भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापयामि भूतले गुरुपदमेकं आदित्वान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकाकुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीकृतं सद्गुरुं सहगणार्पणान्वितं साद्वैतं सवधूतं हरिनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते श्री कृष्ण चैतन्य भगवद्गीता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपका आवाज काफी ब्रेक होके आ रहा है, आप वीडियो बंद कर देंगे क्या? आपका आवाज ब्रेक हो गया। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज येत आहे? हाँ अभी हाँ आता येतोय। वीडियो बंद करा प्रभु जी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, आज का क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता 5वां अध्याय उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और एक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण प्रज्ञा में रहकर कैसे करना है। दूसरा अध्याय में जैसे मैं लास्ट टाइम आपको श्लोक बताया था, दूरे नहीं भावानुक्रम बुद्धि योग भगवान बताते हैं बुद्धि योग का माध्यम से ये सिंपल एक्टिविटी जो है उसको दूर रखो और इस के वजह से भगवान बता रहा यानी क्या है, विकल्प क्या है, इन सारी चीजों किया। उसके बाद कि कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है कि करता है और उनका अपेक्षा नहीं करता, किसी के प्रति प्रोटेक्टरशिप नहीं रखता है, व्यक्ति का रिएक्शन से बाहर रहता है। और इसके वजह से उन्होंने चौथा अध्याय में उनके खुद के बारे में बताया।
ज्ञान दिया, कहते हैं भगवान में ज्ञान होता है, वो होता है। इसीलिए इस अध्याय का छोटा अध्याय का शिक्षक जो है विवेक ज्ञान रखा गया है। तो इस अध्याय के शुरुआत में अर्जुन के मन में फिर से शंका उत्पन्न हो, क्योंकि चौथा अध्याय के आखिरी में भगवान बताते हैं विवेक ज्ञान तो दिया और आखिरी में बताते हैं फाइट, और युद्ध करो। तो अर्जुन के मन में फिर से शंका उत्पन्न हो गया, कर्म करना या नहीं करना, या कर्म करने का छोड़कर ज्ञान को हासिल करना कौन सा सही है। तो पहले एक बता निष्काम कर्म जो है वो कर्म नहीं करने के बराबर है। उससे इसका तात्पर्य है निष्काम कर्म जो है कर्म नहीं करने का बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली कर्म योग में जो कर्म करते हैं फल का अपेक्षा न करते हुए ये कर्म, और कर्म करने छोड़ना, पूरी तरह से कर्म नहीं करना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कर्म नहीं करना या फल का अपेक्षा न करते हुए, इन दोनों में अंतर नहीं। लेकिन कर्म करना हमेशा बेहतर है कर्म नहीं करने से। कर्म करना बेहतर है कर्म नहीं करने से। क्यों ऐसे? कर्म करना क्यों बेहतर? एक्चुअली कर्म में कर्म करना और कर्म नहीं करना, रियलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, दोनों मुक्ति को प्रदान करते हैं। दोनों से मुक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म नहीं करने से रिएक्शन नहीं आता है, और कर्म करने से फ्रूट का अपेक्षा न करते हुए, फल का अपेक्षा न करते हुए कर्म उसे भी कर्म का रिएक्शन आता है। तो दोनों से मुक्ति प्रदान होता है, मुक्ति प्राप्त होता है। लेकिन कर्म नहीं करने से बेहतर है, करना नहीं करने से बेहतर है। क्यों? अगर कर्म नहीं करते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? हार्ट नहीं होता है, कर्म का नहीं आता इससे, लेकिन हार्ट का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन वही अगर कर्म योग में कर्म करते हैं, उस प्यूरिफिकेशन हार्ट होता है। इसीलिए कर्म नहीं करना लिबरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें कर्म करते रहना चाहिए। जो है हमारा जीवात्मा एक्टिव रहता है, और जीवात्मा अमर है, शाश्वत है, तो जीवात्मा इटर्नल एक्टिव है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करने से ज्यादा समय रुक नहीं सकता है। उदाहरण के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, बाथरूम जाना भी कर्म है। तो ये सारे एक्टिविटीज छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कर्म नहीं करना बहुत समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि जीवात्मा इटर्नली एक्टिव है। इसकी वजह से जब तक व्यक्ति
एक्टिविटीज का आश्रय नहीं लेता है तब तक वो फ्लूइड एक्टिविटीज में फंसे हुए रहता है, कर्मकांड एक्टिविटी में फंसे हुए रहता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे योगी लोग होते हैं, योग साधना करते हैं, लेकिन उस योग साधना में उनका प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं होता है। इसीलिए इतना साधना करने के बावजूद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए वो फिर से कर्मकांड एक्टिविटीज में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे रामदेव बाबा जी इतना सालों से योगा कर रहा है, वर्ल्ड फेमस योगा हो गए, लेकिन उनको अल्टीमेट गोल जो था वहां तक वो पहुंच नहीं पाए, उनका अधूरा रह गया, इसीलिए उनको पूरी से प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर से वो काम छोड़कर वो बिजनेस करने लगे। यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने दूसरों को कॉम्पिटिशन कर दिया, कॉम्पिटिशन में आ ऐसे का लिवर तोड़ दूंगा, तो ये है अगर हम करना नहीं तो इसलिए जीवात्मा के प्लेटफॉर्म कृष्ण प्रज्ञा में रहकर कर्म करते हैं तो उस कर्म से सही ज्ञान प्राप्त होता है। और ये सही ज्ञान क्या है? ये सही ज्ञान हमारा स्पिरिचुअल पोजीशन क्या है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। स्पिरिचुअल पोजीशन यानी मैं यानी जीवात्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और परमात्मा का अंश होने के कारण मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। ये स्पिरिचुअल पोजीशन है, तो इसके बारे में सही ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा जो है रिनंसिएशन ऑफ एक्टिविटी, हम काम करना ही छोड़ देते, कर्म करना ही छोड़ देते। बहुत बार मायावाद फिलॉसफी के कारण हम बहुत सारे मायावाद फिलॉसफी को सुनते हैं। बहुत सारे भक्तों को भी मायावाद फिलॉसफी का कंक्लूजन क्या है और हमारा वैष्णव फिलॉसफी का, भागवत फिलॉसफी का कंक्लूजन क्या है, डिफरेंस के मालूम नहीं है। दोनों के बीच में फर्क क्या है? ये पता नहीं करते लेते हैं और तो मायावाद फिलॉसफी के अनुसार मटीरियल वर्ल्ड में जो भी एक्टिविटीज है वो का बंधन में डालने वाले हैं। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो सिंफुल एक्टिविटीज है और कर्म का बंधन में डालने वाले हैं। इसीलिए इस आधार पर मायावाद फिलॉसफी का इस कंक्लूजन पर लोग सोचते हैं कर्म करना नहीं छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि सब है वो मटेरियल एक्टिविटीज है इस मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन जो भी एक्टिविटी वो पर्सनैलिटी के हित के उनका इच्छा को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो एक्टिविटी मटेरियल एक्टिविटी नहीं रहता है। हम भगवान को खुशी के लिए जो कर्म करते हैं वो एक्टिविटी मटेरियल नहीं होता है, और ऐसे एक्टिविटी जो है मुक्ति को प्रदान करता है और कर्म के बंधन से पूरी तरह से
छुटकारा देता है। तो इसलिए सही रिनंसिएशन यानी क्या है? सही रिनंसिएशन यानी कर्म करना छोड़ना नहीं है, लेकिन भगवान की खुशी के लिए कर्म करना। यानी हमारे पास जो भी है सारे चीजों को कृष्ण के सेवा में लगाना है। और इससे क्या होता है? कृष्ण का सेवा में लगने से प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी जो है वो निकल जाता है और एक्टिविटी का रिएक्शन नहीं आता है। हमारे पास प्रोप्राइटरशिप का मेंटालिटी है। हम जो भी चीज देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये मेरे खुशी के लिए है, इसको मैं एंजॉय करना चाहिए, इसको मैं ओन करना चाहिए, ये प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी। लेकिन कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रज्ञा में आकर जो भी कर्म करता है वो हमेशा ये सोचता है कि इसका सही मालिक भगवान कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है, और ये कृष्ण के खुशी के लिए है। तो कृष्ण के खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए जो यूज करते हैं, तो कृष्ण उसका एंजॉयर बन जाता है, मैं एंजॉयर नहीं। एक कृष्ण भक्त का सोच विचार होता है। और इस तरह से कृष्ण के सेवा में हर चीज लगा, कर्म का रिएक्शन से भी बच जाता है, प्यूरिफाइड एक्टिविटी होता है, इसलिए हृदय का प्यूरिफिकेशन होता है और ओनरशिप मेंटालिटी भी निकल जाता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और भक्ति, ये दोनों से स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, एक के ऊपर दूसरा निर्भर है। तो अर्जुन का जो कंफ्यूजन था, फाइट करना छोड़ देने का या फ्रूट्स को रिनाउंस करने का, तो भगवान इस दोनों में से डिफरेंस क्या है भगवान बताते हैं अर्जुन को। दोनों का एम जो है सेल्फ रियलाइजेशन है। सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, ज्ञान योग का भी गोल सेल्फ रियलाइजेशन है और कर्म योग का भी गोल सेल्फ रियलाइजेशन है। तो दोनों में से फर्क क्या है? फिलॉसॉफिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं, ये रूट ऑफ एग्जिस्टेंस, मूल पुरुष, इसको ढूंढने में सहायता करता है। मूल पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ये मूल पुरुष। और भक्तिमय सेवा का एम क्या होता है? इस मूल पुरुष का संतुष्टि के लिए, खुशी के लिए सेवा करना। तो जब जीवात्मा इस मूल पुरुष का सेवा में एंगेज रहता है, तो उसको सही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान योग और भक्ति योग में फर्क भगवान बताते हैं। ज्ञान योग से, ज्ञान योग में एक्चुअली क्या होता है, फिलोसॉफिकल डिस्क्रिमिनेशन में एक ज्ञान योगी जो है नेति 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 करते चला जाता है। नेति नेति यानी क्या है? मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, आखिर मैं हो कौन? मैं यानी जीवात्मा।
तो जीवात्मा होने के कारण जीवात्मा कहाँ से आया है, उसका रूट क्या है? क्या आसमान से टपक गया है? इसका कोई तो कारण होना चाहिए, इसका कोई तो पिता भी होना चाहिए। तो वो जीवात्मा कहाँ से आया है? वो जो है वो रूट ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये ज्ञान योग का प्रोसेस है, ज्ञान योग का एम है, ऑब्जेक्टिव है। ज्ञान योग से ये मालूम होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो रूट ऑफ एग्जिस्टेंस है। और भक्ति योग क्या करता है? उस रूट ऑफ एग्जिस्टेंस को सेटिस्फाई करने का काम करता है। तो इसीलिए ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंटरी है, अलग अलग नहीं है। सांख्य योग जो है मटेरियल इल्यूजन से डिटैच्ड करता है और डिवोशनल सर्विस जो है स्पिरिचुअल रियलिटी को अटैच करता है, यानी एक से अटैचमेंट और दूसरे से डिटैचमेंट। तो स्पिरिचुअल अटैचमेंट और मटेरियल डिटैचमेंट ये दोनों सेम है, क्योंकि जब तक हम मटेरियल वस्तु से डिटैच्ड नहीं होंगे तब तक हम कृष्ण के प्रति अटैच्ड नहीं रहेंगे। क्योंकि कृष्ण के प्रति अटैचमेंट और मटेरियल चीजों के साथ डिटैचमेंट ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। मटेरियल वस्तु के साथ अटैचमेंट यानी स्पिरिचुअल कृष्ण के साथ डिटैचमेंट हो जाता है। मटेरियल अटैचमेंट विथ बोथ साथ में नहीं चलते हैं। कृष्ण के साथ भी अटैचमेंट और भौतिक विषयों के प्रति भी अटैचमेंट, दोनों साथ साथ में नहीं चलते। जैसे मैं पहला और या दूसरा क्लास में बताया, भक्त लोग क्या करते हैं, उनको मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट भी चाहिए, धन भी कमाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाना चाहते हैं, एंजॉयमेंट भी चाहते हैं और साथ साथ में भक्ति में प्रगति करना भी चाहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मटेरियल वस्तु के प्रति अटैचमेंट है तो आप कृष्ण के प्रति अटैचमेंट नहीं लगा सकते हो, कृष्ण के प्रति डिटैचमेंट हो जाएगा। और कृष्ण के प्रति आप अटैचमेंट रखना चाहते हो तो मटेरियल चीजों के प्रति डिटैचमेंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति में आने के लिए लोग डरते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में आने से मटेरियल चीजों के प्रति आसक्ति जो है वो कम होते जाता है और उनको आसक्ति तो छोड़ना नहीं है। इसीलिए इसका नतीजा क्या निकलता है? हम रहेंगे मटीरियलिस्टिक ही रहेंगे, लेकिन डिवोशनल चेहरा लगाकर मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज करते रहेंगे। तो देखने वाले को लगता है कि ये तो भक्त है, लेकिन मेंटालिटी क्या है? मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी है। भक्ति में कोई प्रगति नहीं है, सिर्फ चेहरा भक्ति का रह जाता है। तो इससे बहुत बचकर रहना चाहिए। ये है दोनों के बीच डिफरेंस। श्लोक नंबर 7 से 12 भगवान बताते हैं निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए, यानी वर्क विथ डिटैचमेंट। कर्म पर आसक्ति नहीं रखना है। तो कृष्णा बताते हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों में से कर्म योग हमेशा बेहतर है, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मटेरियल नेचर के साथ
वो हमेशा उसका कंपैटिबिलिटी नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, अपना प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है और मटेरियल रिजल्ट से अनअटैच्ड रहता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस करने से व्यक्ति जो है वो पीसफुल बनता है और सबके जीवात्माओं के प्रति आदरणीय बनता है, क्योंकि कृष्ण प्रज्ञा जो है, कृष्ण प्रज्ञा में सारे एक्टिविटीज कृष्णा को सेंटर में रखकर किया जाता है और हर चीज जो है कृष्णा के संबंधित है, ये समझकर हर चीज को रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। विदाउट स्पिरिचुअल टच नथिंग जनरेट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उदाहरण है लकड़ी, लकड़ी कहाँ से आता है? ऐसे देखा तो लकड़ी में तो जान नहीं है, लेकिन लकड़ी पेड़ से आता है। पेड़ में जान है, वो जान कौन डाला है? भगवान ने डाला है। तो हम जो भी चीज देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आता है उसमें, हाँ, या हेवी मशीनरीज, काफी सारी चीज आते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे चीज, इसका सोर्स जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए जो व्यक्ति इस कृष्णा का रिलेशनशिप हर चीज में जानता है, तो हर चीज को पूरी तरह से रिस्पेक्ट देना चालू करता है और इन दिस वे ही बिकम्स डियर टू एवरीवन। और आउटसाइड कृष्णा कोई चीज को देखता नहीं है, हर चीज इज विद इन कृष्णा। इसके वजह से वो हमेशा पीसफुल और फियरलेस रहता है और इस मेंटल एटीट्यूड के साथ वो कर्म करता है। और वो कर्म जो है, इट इज एज गुड एज रिनंसिएशन ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि उसका रिएक्शन नहीं आता है। दूसरी बात, कृष्ण कॉन्शियस में जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो बॉडीली डिटैचमेंट के साथ कर्म करता है। बॉडीली डिटैचमेंट के साथ यानी he performs the activity on the platform of the spirit soul। इसीलिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के प्रति उसका एडवांसमेंट हमेशा होता रहता है। तो ऐसे एक्टिविटी कंटेमिनेशन से फ्री रहता है। श्लोक नंबर 13 से 16 जो है, नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर तीन लोग कर्म करते हैं। नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर तीन तरीके के लोग कर्म करते हैं। वो कौन है? 13 से 16वां श्लोक में भगवान बताते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस थ्री डूअर्स, तो थ्री डूअर्स कौन है? एक तो लिविंग एंटिटी है, जीवात्मा, दूसरा है मटेरियल नेचर, और तीसरा जो है वो स्पिरिट सोल है, सुपर सोल है। तीन डूअर्स कौन है? पहला जो लिविंग एंटिटी है, इंडिविजुअल सोल, दूसरा मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर,
सत्व रज और तमोगुण। और तीसरा जो है परमात्मा हृदय में बैठा है। तो इन तीनों में से सही डूअर कौन है? नॉर्मली हम समझते हैं कि जीवात्मा इज द डूअर। जीवात्मा सोचता है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन सही माना जाए तो डूअर नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जीवात्मा कौन है, क्या करता है? जीवात्मा केवल विटनेस करता है, कर्म होता है उसका विटनेस करता है। तो उसका शरीर से एक्टिविटी हो रहा है, उस कारण कौन है? जीवात्मा तो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर से कुछ एक्टिविटी हो रहा है और जीवात्मा इस एक्टिविटीज को देख रहा है। शरीर से जो एक्टिविटीज होता है वो 3 गुणों के प्रभाव से हो रहा है। 3 गुणों का प्रभाव से हो रहा है। तो क्या एक 3 गुण एक्चुअली कर्म कर रहे हैं? आदमी शरीर से जो कर्म हो रहा है वो 3 गुण कर रहे हैं? नहीं, 3 गुण भी नहीं कर रहे, क्योंकि 3 गुण को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति एक अलग है। वो व्यक्ति जो है ये 3 गुणों को डायरेक्टर है। वो डायरेक्ट करते हैं 3 गुणों को, और गुण जो है वो प्रभाव डालते हैं, और उस प्रभाव के कारण शरीर कर्म करता है। हाँ, तो इसीलिए जो कर्म करता है ना, कभी कभी सुपर सोल को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि सुपर सोल मोड ऑफ नेचर को डायरेक्ट करता है, और मोड्स ऑफ नेचर उस डायरेक्शन की वजह से प्रभाव डालता है, और उसके वजह से शरीर एक्ट करता है, और जीवात्मा इस एक्टिविटीज को देख रहा है। तो मेन कारण कौन है? सुपर सोल। कभी कभी परमात्मा इसको जिम्मेदार ठहराते, मैं जो भी कर रहा हूं उसका जिम्मेदार परमात्मा है करके। क्या सचमुच परमात्मा उसका जिम्मेदार है? लोग इसीलिए परमात्मा को हमेशा ब्लेम करते रहते, उनका जो भी तकलीफ आ रहा है उसका जिम्मेदार परमात्मा है करके उसको ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन क्या सचमुच परमात्मा उसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, क्योंकि परमात्मा इनिशिएटर नहीं है। एक्टिविटीज को परमात्मा नहीं करता, है। तो मटेरियल एक्टिविटीज को इनिशिएट कौन करता है? मटेरियल डिजायर। हमारे पास मटेरियल डिजायर्स आते हैं, इस डिजायर जो है हमको प्रेरित करता है इस चीज एक्टिविटीज को करने के लिए, और अंदर बैठा हुआ भगवान जो है उस इच्छा को पूरा करने के लिए मटेरियल नेचर को, 3 गुणों को प्रेरित करता है। चलो, इस जीवात्मा का इच्छा है इस चीज को प्राप्त करना, तो मटेरियल नेचर गुण जो है उसको डायरेक्ट करता है, और ये 3 गुण जो है उस जीवात्मा के ऊपर प्रभाव डालता है। चलो, तुमको इस चीज हासिल करना है तो तुम ऐसे ऐसे काम करो, तो शरीर जो है उस डायरेक्शंस के अनुसार काम करता है। इस कर्म के वजह से, इच्छा के वजह से जीवात्मा
जिम्मेदार बनता है, इच्छा के वजह से। हाँ, तो इसीलिए ये इच्छा कहाँ पैदा होता है? मन में पैदा होता है। इसीलिए मन जो है आदमी का फ्रेंड भी बन सकता है और आदमी का एनिमी भी बन सकता है, क्योंकि ये मन जो है हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है और ये मन जो है जीवात्मा को अलग अलग शरीर में लेके जाता है। अगर ये मन, हम हमारा मन को फ्रेंड बना देंगे, ये मन जो है हमको धाम लेके जा सकता है। अगर हम हमारे मन को एनिमी बना देंगे तो ये मन जो है हमको 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर में प्रवेश करने के लिए आस्पद देता रहता है। तो इस मन को कैसे क्या करना है? फ्रेंड बनाना है, एनिमी बनाना, जीवात्मा का काम। सो परमात्मा का को समझ कर जीव जो है अपना मन को फ्रेंड बनाता है, तो परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाता है। परमात्मा के प्रति सरेंडर हो जाता है। ये जो है इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। तो इस नॉलेज, इस ज्ञान के माध्यम से कर्म करते हैं तो उस कर्म से व्यक्ति को हैप्पीनेस मिलता है, पीस मिलता है, ये शरीर में रहते हुए ही मिलता है। तो अगर हमको शांति चाहिए, बहुत सारे लोग शांति को ढूंढते हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए करके, लेकिन शांति को कैसे प्राप्त करना है उसका फॉर्मूला मालूम नहीं है। लेकिन इस अध्याय में भगवान शांति का फॉर्मूला देते हैं। अध्याय का आखिरी श्लोक में है वो। हाँ, तो जिसको भी इस शांति का फॉर्मूला मालूम है वो हमेशा बहुत पीसफुल रहता है, हैप्पी रहता है इस शरीर में। तो श्लोक नंबर 17 से 26 इन श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे जीवात्मा उस सुपर सोल पर फोकस करके लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा परमात्मा के ऊपर अपना मन को केंद्रित करके, फोकस करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 डूअर्स जो है 13 से 16 श्लोक में हमने चर्चा किया। इनके ज्ञान से 2 फल प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान का रिजल्ट क्या है? 2 फल प्राप्त होते हैं, और वो है एक डिटैचमेंट और दूसरा सरेंडर। और इस 17 से 26वां श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं वो व्यक्ति जो इन 2 चीजों को प्राप्त कर चुका है। तो जो भी व्यक्ति इस परमात्मा का आश्रय लेता है पूरा ज्ञान के माध्यम से, वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में हर चीजों के प्रति इम्पार्शियल रहता है और उसको मुक्ति का मार्ग जो है बहुत जल्द प्राप्त होता है।
तो सुपर सोल जो है परमात्मा, अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ ऑल एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का अल्टीमेट कंट्रोलर परमात्मा होता है, और इसे पहला डिटरमिनेंट फ्रॉम मटेरियल इवेंट्स प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति समझता है कि मैं यानी शरीर नहीं हूं और मैं यानी इंद्रिय नहीं हूं, वो व्यक्ति हमेशा शरीर या इंद्रिय सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म नहीं करता। अगर मैं जानता हूं मैं यानी शरीर नहीं, मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा होने के कारण मेरा संबंध परमात्मा से है, तो ऐसे इस चीज को जान लिया व्यक्ति शरीर और का संतुष्टि के लिए कभी कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है इस मटेरियल चीजों के प्रति, इसलिए चीजों के प्रति आसक्ति है वो यूजलेस है। और वो व्यक्ति हमेशा कृष्ण प्रज्ञा में रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवा करने में हमेशा बिजी रहता है, इसीलिए उसको सामान्य इंद्र तृप्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहता है। समझ रहे हो? मेरा एक ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, मैं यानी शरीर नहीं हूं या मैं जीवात्मा हूं, और जीवात्मा होने के कारण मेरा संबंध रिलेशनशिप परमात्मा से है। तो जब भी मैं इस चीज को समझ लिया तो मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करता हूं शरीर या मेरा इंद्रियों का तृप्ति के लिए, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है। मैं यानी शरीर नहीं हूं, मैं यानी जीव इंद्रिय भी नहीं हूं, तो शरीर और इंद्रिय के तृप्ति के लिए मैं क्यों काम करूं? मैं तो आत्मा हूं और परमात्मा के साथ मेरा संबंध है, और मटेरियल फेनोमेना के प्रति मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। निसर्ग जो है उसके प्रभाव से, 3 गुणों के प्रभाव से सारी चीज चल रहे हैं, मटेरियल एक्टिविटीज, तो उसके प्रति अटैचमेंट रखना यूजलेस है। और मैं हमेशा कृष्ण प्रज्ञा में रहकर, कृष्ण भावनामृत में रहकर उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवा में बिजी रहता हूं, इसीलिए मुझे उस सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और दूसरा फ्रूट जो है सरेंडर टू द सुपर सोल। सुपर सोल रियलाइजेशन जो है ये ब्रह्मन रियलाइजेशन से अलग है। रियलाइजेशन के 3 स्तर है, आप जानते हो, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द थे। ब्रह्मन रियलाइजेशन अलग है और परमात्मा रियलाइजेशन अलग है। तो जो व्यक्ति इस परमात्मा रियलाइजेशन जिसको होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है, और वो जानता है कि परमात्मा इज आल्सो पर्सनल करके। तो इसीलिए ये फीलिंग जो है, रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन परमात्मा के प्रति सरेंडर करने के लिए एक मार्गदर्शक बनता है। और ये परमात्मा जो है जीवात्मा का सुपीरियर है, परमात्मा जीवात्मा से सुपीरियर है। तो इस नॉलेज में फिक्स्ड रहना कि मैं यानी जीवात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं,
परमात्मा जीवात्मा से सुपीरियर है। ये फिर से दूसरा ज्ञान प्रदान करता है कि कृष्णा जो है परमात्मा से ही सुपीरियर है करके, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से आया है। परमात्मा कौन है? सुप्रीम पर्सन जो है उसका एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन है। कृष्णा का डायरेक्ट एक्सपेंशन, सोम्स एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी है। बलराम जी का डायरेक्ट एक्सपेंशन शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन तीनों का और एक एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन में करुणोदकाय विष्णु प्रकट होते हैं। करुणोदकाय विष्णु से गर्भोदकाय विष्णु प्रकट होते हैं, और गर्भोदकाय विष्णु से क्षीरोदकाय विष्णु प्रकट होते हैं। और एक क्षीरोदकाय विष्णु जो है हर जीवात्मा के शरीर में परमात्मा के रूप में उपस्थित होता है। तो एक क्षीरोदकाय विष्णु जो सुपर सोल है इज एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। इसीलिए ये परमात्मा हर जीवात्मा के शरीर में है। 84 लाख योनि में जितने सारे हैं वो, इसीलिए उसका रिलेशन दूसरों के प्रति उसका रिलेशन क्या है मालूम होता है। इसलिए हर विषय के, हर वस्तु के प्रति वो आदर भाव रखता है, ही रिस्पेक्ट्स, क्योंकि उसको पता है इवन दो शरीर जो है वो मल में पलने वाला कीड़ा हो सकता है, फिर भी उसके हृदय में परमात्मा है। और ज्ञान रहने वाला व्यक्ति उस शरीर को नहीं देखता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा को देखता है। और शरीर कहीं भी रहने दो, फिर भी वो भी भगवान का मटेरियल एनर्जी है, और भगवान का मटेरियल एनर्जी दैवी प्रकृति है। भगवान से जो भी उत्पन्न होता है ना वो सब दैवी है, डिवाइन बाय नेचर। इसीलिए ये रिलेशनशिप जब भी मालूम होता है तो हर जीव के प्रति, हर विषय के प्रति, हर वस्तु के प्रति आदर भाव रखना चालू करता है। तो ये एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग से आगे का सब डिस्क्रिप्शन चालू होता है। तो ये विजन जो है कृष्ण भक्त का इक्वालिटी विजन है, हर जीव के प्रति समभाव रखना। इसीलिए भगवान बताते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वपाके च पंडित समदर्शिना। तो सही या गलत, अट्रैक्शन या रिपल्शन, गुड और बैड, ये द्वंद्व में वो कभी डिफरेंशिएट नहीं करता है। भौतिक शरीर को देखकर, भौतिक शरीर के वजह से वो कभी अलग अलग विषयों में, अलग अलग जीवों में, अलग अलग शरीरों में के बारे में डिफरेंशिएट नहीं करता है, क्योंकि वो एक क्या देखता है, अंदर बैठा हुआ भगवान को ही देखता है, सुपर सोल को देखता है। इसीलिए उसको पंडित कहा गया है, पंडित समदर्शन, हिज विजन बिकम्स इक्वल। तो टेक्स्ट नंबर 19 में ये बताया गया है कि जो भी कृष्ण को जानता है या भगवान रियलाइजेशन होता है, उस व्यक्ति को
ब्रह्मन रियलाइजेशन भी ऑलरेडी हो चुका होता है, ब्रह्मन रियलाइजेशन एज वेल एज परमात्मा रियलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों जो है भगवान रियलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स है। कोई भी व्यक्ति को, या फॉर एग्जांपल कृष्ण प्रज्ञा में जो है उसको डायरेक्ट भगवान रियलाइजेशन होता है, उसको ब्रह्मन रियलाइजेशन या परमात्मा रियलाइजेशन के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान रियलाइजेशन में वो दोनों रियलाइजेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन ब्रह्मन रियलाइजेशन वालों को परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन के प्रयास करना पड़ता है। योगी को जो परमात्मा रियलाइजेशन के लिए प्रयास करता है वो ऑलरेडी ब्रह्मन रियलाइजेशन को पा चुका होता है, क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट है परमात्मा रियलाइजेशन का। लेकिन उसको भगवान रियलाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए भक्ति में सेवा ऐड करना पड़ता है उसको, और बाद में भगवान रियलाइजेशन के प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त होता है डायरेक्ट भगवान रियलाइजेशन होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कृष्ण के साथ संबंध एस्टेब्लिश कर देता है, उसको भगवान रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन की प्रयास करना जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए भगवान रियलाइजेशन जो है हाईएस्ट टाइप ऑफ रियलाइजेशन है। तो जो कृष्ण भक्त है पूरी तरह से कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड होता है, वो कभी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है, मटेरियल चीजों के प्रति या इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त नहीं रहता है, क्योंकि उसको सुपीरियर टेस्ट का अनुभव हुआ रहता है। सुपीरियर टेस्ट और इंद्र तृप्ति का टेस्ट जो है उस सुपीरियर टेस्ट से बहुत इंफीरियर टेस्ट होता है। उदाहरण के लिए आपके पास दो चीज है खाने की, एक है गुड़ और एक है रसमलाई, दोनों स्वीट है, तो आप कौन सा चूज करोगे? नेचुरली बुद्धिमान व्यक्ति रसमलाई को चूज करेगा, क्योंकि गुड़ से ही सुपीरियर टेस्ट है। जब उसको रसमलाई का सुपीरियर टेस्ट मिलता है तो गुड़ का टेस्ट लेने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ऑल्दो बोथ आर स्वीट। तो ऐसे कृष्ण प्रज्ञा में जो व्यक्ति रहता है सुपीरियर टेस्ट की वजह से इंफीरियर टेस्ट देने वाले इंद्र तृप्ति के वस्तुएं जो है उनके प्रति उसका आकर्षण या आसक्ति नहीं रहता है। तो जो भी वस्तु शरीर को आनंद देने वाला होता है उस वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है दिस इज द सोर्स ऑफ मिजरी। इंद्रियों को तृप्त करने वाला वस्तु जो है वो दुख का कारण बनने वाला है, दिस इज सोर्स ऑफ मिजरी। इसीलिए ऐसे वस्तु से वो हमेशा दूर रहता है, अवॉइड करता है ऐसे वस्तु को। तो ऐसे भक्त जो है कृष्ण प्रज्ञा में रहता है, हमेशा दूसरों का वेलफेयर के लिए प्रयास करता रहता है, हर जीव का वेलफेयर के लिए प्रयास करता है। सही वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? सही वेलफेयर एक्टिविटी जीव को कृष्ण प्रज्ञा प्रदान करने का, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करने का, उसको कृष्ण प्रज्ञा में एंगेज्ड रखने का। प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो आप उसको एक बार खाना दे सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद
और 2-3 घंटे के बाद फिर से उसको भूख लगेगा, क्या फिर से उसको खाना दोगे? उसके बदले में कृष्ण भावना, कृष्ण के बारे में ज्ञान उसको प्रदान करना चाहिए। ये ज्ञान जो है सबसे बड़ा वेलफेयर एक्टिविटी है। तो शरीर को टेम्पररी कंफर्ट देने वाला जो वस्तु है, विषय है, वो इनकम्प्लीट वेलफेयर एक्टिविटी होता है। जैसे शरीर को भूख लगा इसलिए किसी को खाना खिलाया, या किसी को ठंड लग रहा है उसको कंबल दे दिया, ये भी वेलफेयर एक्टिविटी है, लेकिन इनकम्प्लीट वेलफेयर एक्टिविटी है। कंबल दिया तो 1-2 साल में फट जाएगा, फिर से दूसरा नया कंबल देगा उसको। खाना दोगे 2-3 घंटे के बाद फिर से खाना भूख लगेगा, वेलफेयर एक्टिविटी है। शरीर को कंफर्ट से बचने वाला है, शरीर को कंफर्ट देने वाला है, लेकिन ये वेलफेयर एक्टिविटी जो है इनकम्प्लीट वेलफेयर एक्टिविटी का है। और कृष्ण प्रज्ञा में रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, भगवान उसको हमेशा मटेरियल कंटेमिनेशन से बचाता है। भगवान की कृपा से भक्त जो है उसको अल्टीमेट गोल प्राप्त होता है भगवान के कृपा से। अभी दामोदर लीला चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर में दामोदर के लिए घी लैंप ऑफर करते हैं, नमः ईश्वरम गाना गाकर। तो यशोदा मई भगवान को जो अनलिमिटेड है उसको बांधने के लिए प्रयास करती है। अनलिमिटेड व्यक्ति को कभी बांध नहीं सकते हैं, पहले पहले तो बहुत मुश्किल होता है उसको। यशोदा माई के घर में 10 लाख गाय होते, इसलिए रस्सी का कोई कमी नहीं था। रस्सी को गांठ मार मार कर लंबा करके कमर बांधने के लिए प्रयास किया उसने, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रहा है। उसको आश्चर्य होगा क्यों कम पड़ रहा है, मेहनत तो कर रही है, उसका पसीना छूट रहा है, फिर भी बांध नहीं पा रही है। लेकिन आखिर में बांध लिया। कब बांध लिया? भगवान उसके ऊपर तरस खाकर उसको बांधने के लिए अनुमति दिया, तब बांध लिया उसने। भगवान ने परमिशन दिया, चलो तुम इतना मेहनत किया है, कर रहे हो, पसीना आ रहा है तुम्हारे माथे से, उसको देखकर भगवान को तरस आ गया, इसलिए उसने अलाउ कर दिया। जब भी अलाउ किया तभी बांध पाए, तो पहले बांध नहीं पाए। इसलिए हमारा मेहनत से सब चीज नहीं मिलता है, मेहनत के साथ साथ भगवान का कृपा भी होता है। भगवान का कृपा मिलता है तो कार्य में सक्सेस मिलता है। तो दोनों चीजों का जरूरत है। तो इसीलिए भगवान के मर्जी से भक्त जो है उसको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि भगवान के संतुष्टि के लिए वो काम कर रहा है। अभी श्लोक नंबर 27 और 28, ये 2 श्लोक जो है अष्टांग योग के माध्यम से कैसे लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में, और 6वां अध्याय में इस अष्टांग योग के बारे में पूरा जानकारी है। और ये 2 श्लोक जो है वो केवल इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट अध्याय के लिए। तो इन 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि कर्म योग और अष्टांग योग, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। कर्म योग और अष्टांग योग दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये केवल
अगले अध्याय का डिस्कशन के लिए इंट्रोडक्शन है, और दोनों अलग अलग कैसे नहीं है कि अगले अध्याय में उसका पूरी तरह से चर्चा होगा। तो सुपर सोल के अष्टांग योग के माध्यम से सुपर सोल को परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। और आखिरी श्लोक जो है 29 पीस फॉर्मूला के बारे में है। पीस फॉर्मूला, शांति ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन। मुक्ति के स्तर पर शांति कैसे प्राप्त होता है। तो बहुत फेमस वर्स है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुरदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। तो इस श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से कृष्णा सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। इस चीज को समझने के बाद और उसी तरह से हम एक्ट करते हैं उस सुप्रीम का सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हमको सही पीस, शांति प्राप्त होता है। तो नॉर्मली हम सब लोगों के पास एक फियर होता है, डर होता है किसी चीज को खोने का। फ्यूचर में बहुत सारे चीज हमको थ्रेटन करने वाले होते हैं। हमारे अलग अलग विषयों के प्रति अटैचमेंट थ्रेटन होता रहता है, तो इसके वजह से डर लगता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में होता है वो व्यक्ति इस डर से हमेशा मुक्त रहता है, क्योंकि वो समझता है कृष्णा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो हर चीजों का कंट्रोलर है और पूरी तरह से खास करके वक्त के लिए बहुत बिनेवलेंट है, यानी लाभकारी है। ये पूर्ण विश्वास जो है वो भक्त को फियरलेस बनाता है, भक्त को फियरलेस बनाता है। और भक्त जो है कभी भी मटेरियल सिचुएशन के प्रति अटैच्ड नहीं रहता है, क्योंकि भक्ति में सेवा जो है सारे भौतिक डिस्ट्रेसेस जो है इसे ट्रांसेंड कर चुका हुआ आता है। भक्त हमेशा भक्ति में सेवा में आसक्त रहता है, और भक्ति में सेवा जो है मटेरियल सिचुएशन से कभी थ्रेटन्ड नहीं होता है। मटेरियल सिचुएशन भक्ति में सेवा में बाधा नहीं बनते हैं। भक्ति में सेवा, इसीलिए भक्ति में सेवा जो है हमेशा ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में रहता है। तो भक्ति में सेवा जो है ट्रांसेंडेंटल क्यों रहता है? क्योंकि भक्ति में सेवा हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। उदाहरण के लिए हमारी जगह पर बम्बई में या कलकत्ता में या इवन दुबई में, जहाँ हॉट क्लाइमेट रहता है, नियम क्या है? भगवान का सेवा करना है तो धोती और शॉल पहनकर ही करना है, अंग वस्त्र पहनकर करना है, स्टिच्ड कपड़ा यूज नहीं करना है। बनियान डालकर या शर्ट डालकर या पैंट डालकर या पैजामा डालकर भक्ति में सेवा नहीं किया जाता है।
ये नियम है। लेकिन अगर हम श्रीनगर में जाते हैं, वो भी अप्रैल मई महीने में, जहाँ हर जगह बहुत धूप रहता है, श्रीनगर में हमारा मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? मंदिर के सारे खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह से पैक्ड बंद रहेंगे। हर 2-2, 3-3 फुट के ऊपर डिस्टेंस पर एक एक हीटर लगाया हुआ रहेगा। भगवान के अल्टर के आजू बाजू में 5-6 हीटर लगाए होंगे, और पुजारी जो है पूरी तरह से उलन का कपड़ा पहनकर, मंकी कैप पहनकर, हैंड ग्लोव्स पहनकर, सॉक्स पहनकर आरती करता है। ये जरूरी है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति ऐसे है। तो इसीलिए इतना ठंडी है, ये मटेरियल सिचुएशन जो है भक्ति में सेवा में कभी बाधा नहीं डालता है, क्योंकि टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के अनुसार भक्ति होता है। इसीलिए पुजारी क्या करता है? पूरी तरह से फुल कपड़ा, उलन का कपड़ा पहना हुआ रहता है। दूसरी जगह नियम क्या है? स्टिचड कपड़ा नहीं पहनने का, भगवान का सेवा करना है। हाँ, हम शर्ट पहनकर अल्टर में नहीं जा सकते हैं, कुछ खाकर भी अल्टर में नहीं जा सकते हैं। राइस वगैरह खाना खाकर हम अल्टर में भगवान का सेवा के लिए नहीं जा सकते। पूरी तरह से वापस स्नान करना पड़ता है, फ्रेश कपड़ा पहनना पड़ता है, बाद में अल्टर में जाना पड़ता है। लेकिन श्रीनगर के जैसे जगह पर जहाँ इतना ठंडी रहता है, वहाँ अगर अर्चना करना ही है तो पूरी तरह से वुलन का कपड़ा पहनकर, सॉक्स पहनकर, मंकी कैप पहनकर, हैंड ग्लोव्स पहनकर, वुलन का स्वेटर पहनकर आरती करना पड़ता है। तो भक्तिमय सेवा जो है कभी भी मटेरियल सिचुएशन से बाधित नहीं होते हैं। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कंसेशन दे चुका है जीवात्मा को सेवा करने के लिए। इसीलिए इस अटैचमेंट के वजह से वो कभी फियरफुल नहीं होता है, मटेरियल सिचुएशन के प्रति कभी फियरफुल नहीं रहता है। तो सही, जैसे मैंने कहा, रिनंसिएशन है, हमारे पास जो भी है वो कृष्णा का सेवा में लगाने का है। This चीज recognizes brotherhood, क्योंकि हर चीज का सेंटर जो है वो कृष्णा है। कृष्णा इज द सेंटर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो कृष्णा के लिए बनाते हैं। कृष्णा इज द सेंटर ऑफ कुकिंग। हम बाहर जाकर नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, किसके लिए? कृष्णा का सेवा करने के लिए कमाते हैं। सो कृष्णा इज द सेंटर ऑफ आवर एक्टिविटीज। हम अभी क्लास सुनने के लिए, भगवत गीता भागवतम का लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं, क्यों? कृष्णा इज द सेंटर ऑफ दिस एक्टिविटी। तो क्योंकि कृष्णा इज सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी जो होता है वो कृष्णा का सेवा के लिए किया जाता है। इसीलिए नेचुरल रिकॉग्निशन क्या होता है? हर चीज, हर व्यक्ति जो है उसके प्रति नेचुरली लव एंड अफेक्शन, ब्रदरहुड उत्पन्न होता है, क्योंकि हर चीज कृष्णा के लिए करते हैं। तो वो एक्टिविटी कृष्णाइज्ड बनता है। एक्टिविटी कृष्णाइज्ड बनता है तो नेचुरली उस एक्टिविटीज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा हर एक्टिविटी जो है कृष्णाइज्ड होना चाहिए। अगर एक्टिविटी कृष्णाइज्ड होता है तो उस एक्टिविटी में नेचुरली एक रस उत्पन्न होता है।
एक लव एंड अफेक्शन उत्पन्न होता है, और उस लव एंड अफेक्शन से हम उस एक्टिविटी करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा. दिस इज डिवोशनल सर्विस. तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्म, भोक्ता यानी क्या है? एंजॉयर. किसका एंजॉयर? यज्ञ दान तप. हर एक व्यक्ति को ये तीन चीज तो करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है रोज. यज्ञ दान और तप. यज्ञ कौन सा कर सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं. इस संकीर्तन यज्ञ का एंजॉयर कौन है? कृष्णा है. इसीलिए हम जाप करते हैं, तो कृष्णा के लिए जाप करना चाहिए. कृष्णा के लिए जाप करना यानी एक्चुअली क्या है? कृष्णा के लिए जाप करना यानी हमारा संबंध ज्ञान जो है, मेरा और कृष्णा का संबंध ज्ञान. मैं यानी जीवात्मा हूं और कृष्णा भगवान है, और जीवात्मा कृष्णा का ही अंश है. इसीलिए जीवात्मा कृष्णा का रिलेशनशिप में है. कृष्णा इटर्नल सुप्रीम फादर है जीवात्मा का, इटर्नल एवर वेल विशर है जीवात्मा का. ये अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड संबंध ज्ञान जीवात्मा और परमात्मा के बीच में. एक बार ये संबंध ज्ञान एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद इस ज्ञान को मजबूत करना पड़ता है. उसको बोलते हैं अभिधेय. और हम जाप करते हैं, जाप करते समय पर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं और कृष्णा के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को मैं मजबूत कर रहा हूं इस जाप के माध्यम से. और ये मजबूत कब होता है? जब हम इस कृष्णा का खुशी के लिए इस जाप करते हैं, हमारे जाप एक्टिविटी कृष्णा को डेडिकेट करते हैं और ध्यान पूर्वक करते हैं, तो ये संबंध ज्ञान जो है बहुत मजबूत बन जाता है. इसको अभिधेय कहा जाते हैं. तो जब ये रिलेशनशिप मजबूत होता है और एक जाप जो है, हम शुद्ध नाम प्योर नेम लेने में समर्थ बन जाते हैं, तो इसका रिजल्ट प्रयोजन क्या होता है? कृष्ण प्रेम होता है. इसका अल्टीमेट प्रयोजन कृष्ण प्रेम होता है. So, chanting the holy name, the main object is to achieve this Krishna prema. जब भी हम अपराध के बिना एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है. कृष्ण प्रेम हमारे पास आया है, कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? इसका भी लक्षण है. हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं. जैसे शरीर में कंपन आता है, वॉइस शिवरिंग होता है, आंख में आंसू आते हैं, या शरीर के रोम जो है वो के खड़े होते हैं. Some of the indications I have really made progress in my sadhana. तो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, तो समझना चाहिए कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा हूं. तो इसका रियल एंजॉयर कौन है? भोक्ता कौन है? कृष्ण है. तो यज्ञ दान, अलग अलग तरीके के दान होते हैं. कोई विद्या दान करता है, कोई श्रम दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है. हमारे कैपेसिटी के अनुसार दान, और इस दान का भी एंजॉयर जो कौन है? वो कृष्णा है. और तपश्चर्या, सुबह उठना, मंगल आरती करना, एकादशी का व्रत करना, भीष्म पंचक करना, हमारे आचार्यों का आविर्भाव तीर्भाव दिवस होता है, उनको मनाना.
जन्माष्टमी के जैसे फेस्टिवल से सेलिब्रेट करना, ये सब ऑस्टेरिटी। तो इन ऑस्टेरिटी का भी एंजॉयर कौन है? कृष्णा है। इसको समझना चाहिए। सो भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्णा जो है सारे लोगों का स्वामी है। हम छोटा सा घर लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा घर है, 400-500 स्क्वायर फुट का घर रहता है 1 BHK का, हम सोचते हैं कि मेरा घर है। क्या जमीन मैंने बनाया है? मैंने तो जमीन नहीं बनाया है, जमीन के ऊपर घर खड़ा है, और वो भी तीसरा चौथा पांचवा मंजिल पर, पूरा जमीन पे भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है मेरा बोलने के लिए, फिर भी हम सोचते हैं मेरा घर है। लेकिन एक्चुअल जमीन कौन बनाया है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये भगवान की एनर्जी है, ग्रॉस मटेरियल एनर्जी है। तो इसका प्रोप्राइटर और एंजॉयर भगवान है। इसीलिए हम अगर हमारा घर लेते हैं तो हम समझना चाहिए कि इस घर का स्वामी जो है, ओनर जो है, वो कृष्णा है। प्रोप्राइटरशिप दे देना चाहिए कृष्णा को। कृष्णा, दिस इज योर हाउस, आई एम ओनली ए टेनेंट हियर, केयर टेकर, नॉट टेनेंट, केयर टेकर। तो इस फीलिंग से हम उस चीज को ऑफर करते हैं, तो दैट ऑफरिंग बिकम्स परफेक्ट। और सुरदाम सर्वभूतानां, हर जीवात्माओं के प्रति एक फ्रेंडली रिलेशंस रखना, इटर्नल एवर वेल विशर, हर जीवात्मा का वेल विशर बन के रहना। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, वो एक बार महाप्रभु से बोलते हैं कि महाप्रभु, इस दुनिया में सारे जीवात्मा जो है बहुत दुखी है, उनका दुख को मैं देख नहीं पाता हूँ, इसीलिए उन सारे लोगों का दुख जो है वो मुझ पर ट्रांसफर करिए, मैं सफर होने के लिए तैयार हूँ, और उन सब लोगों को पाप से मुक्त करके भगवत धाम ले जाइए। तो इस बात को सुनकर महाप्रभु बोलते हैं, तुमको बद्ध जीवों के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्णा जो है तुम्हारा इच्छा को डेफिनेटली पूरा करेगा, क्योंकि इतने सारे मटेरियल यूनिवर्सेस है, वो यूनिवर्सेस कितने हैं गिन नहीं सकते। एक थैली में राय के दाने हैं, थैली भरकर, तो कितने राय के दाने हो सकते पता नहीं, काउंट नहीं कर सकते, उतने मटेरियल यूनिवर्सेस है। और उस थैली में से एक राय का दाना नीचे गिर जाता है तो क्या कृष्णा को कुछ नुकसान होने वाला है? कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस धरती में जितने सारे जीवात्मा है, सारे पाप से होकर भगवत धाम चले जाते तो क्या नुकसान होने वाला है? कृष्णा को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तुम व्यक्ति जो है, तुम जो है सारे जीवात्मा का पाप तुम्हारे ऊपर एक सफर होने के लिए तैयार हो जाते हो, भगवान के लिए सबसे बड़े प्रिय व्यक्ति तुम बन गए हो। एक कंपैशन का रिजल्ट है, कंपैशन का रिजल्ट। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है, जो हर जीवों का भलाई चाहता है, सुरलाम सर्वभूतानां, उस व्यक्ति के प्रति भगवान बहुत संतुष्ट रहते हैं और उसका हर इच्छा पूरा कर देते हैं। तो ये तीन चीज जो है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुरदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां, इन तीन चीजों का ज्ञान किसके पास होता है, उसको
शांति प्राप्त होता है। ये शांति का फॉर्मूला है। अगर हम अशांत है, दुखी है और हम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को यूज करना है। भगवान बहुत दयालु है, फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इस फॉर्मूला को अपनाने से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह है 5वां अध्याय, किस तरह से कर्म करना चाहिए कृष्ण प्रज्ञा में, इसका संक्षिप्त विवरण है। तो यहाँ 5वां अध्याय का विश्लेषण समाप्त होता है और 6वां अध्याय जो है हम अगले हफ्ते इसका चर्चा चालू करेंगे। तो अब तक हम जो चर्चा किए इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? Any questions on this, whatever we have discussed today? प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का चर्चा के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ, आपने बस प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा ही है। मतलब आपने जैसे कहा ना कि अभी जो भी हमारे पास यहाँ हम सोचते हैं हमारी संपत्ति है, जो भी धन है, जो भी मटेरियल है, जो कुछ है उसके हम प्रोप्राइटर हैं। और आपने बताया कि हम केयर टेकर है, लेकिन हम केयर टेकर भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। हम टेम्पररी केयर टेकर हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम केयर टेकर भी नहीं हो सकते ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसके बारे में जरा विस्तृत बता सकते हैं? हम भगवान का प्रॉपर्टी का केयर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती थे और उनके पास दुनिया का सारा संपत्ति उनके हाथ में, भी वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं तो इस संपत्ति का प्रोप्राइटर नहीं हूँ, इस संपत्ति वासुदेव कृष्ण का सेवा में यूज करने के लिए है, वासुदेव कृष्ण इसका प्रोप्राइटर है और मैं केवल केयर टेकर हूँ इस संपत्ति का। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसका केयर टेकर हूँ। केयर टेकर का अर्थ क्या है? प्रोप्राइटरशिप नहीं होता है। केयर टेकर यानी भगवान के जो प्रॉपर्टी है वो मिस यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। मिस यूटिलाइज कब होगा? जब हम उसको हमारे तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो वो मिस यूटिलाइज होता है। और केयर टेकर का काम क्या रहता है? टू सी दैट इट इज प्रॉपर, जो उसका प्रोप्राइटर है। हाँ, इसलिए अगर आप ये भी समझते हैं कि हम उस केयर टेकर है ही नहीं है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कंप्लीटली ओनरशिप निकल जा चुका है अपना माइंड से। लेकिन हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। क्या जिम्मेदारी बनता है? वो प्रॉपर्टी मिस यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, हमारे इंद्र तृप्ति के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना हमारा काम है। और उस प्रॉपर्टी को कभी किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम केयरलेस रहेंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अननेसेसरी एक बहुत बड़ा टैक्स बर्डन आ गया हमारे ऊपर, तो उसका प्रॉपर जो उसका जिम्मेदार कौन बनेंगे? हम बनेंगे ना। तो इसीलिए उस चीज का केयर टेकर यानी उसका मिस अप्रोप्रिएशन, किसी तरह का क्षति उस प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए। जब भी प्रभुपाद जी थे, अगर एक ब्रह्मचारी या कोई टेम्पल इनमेट नल छोड़कर चले जाता था पानी बहते हुए, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते थे। क्या ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है? कृष्णा का प्रॉपर्टी है, जाते टाइम पे नल बंद करके जाने का। लाइट ऑन है तो तुरंत प्रभुपाद आके उसको स्विच ऑफ करते थे, और जो भी रूम में से निकल गया उसको डांटते थे, लाइट ऑन करके क्यों चला गया तुम? कृष्णा का प्रॉपर्टी है वो, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, पैसा कृष्णा का है।
तो ये इसका इंडिकेशन क्या है? वी आर सिंपली केयर टेकर्स ऑफ कृष्णाज प्रॉपर्टी। ठीक है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, बस मैं वही बोल रहा था कि केयर टेकर से भी कम है हम, ऐसा लगता है हम टेम्पररी केयर टेकर है, मतलब फुल जो केयर भी है, टेकर। केयर टेकर इज केयर टेकर, क्योंकि हमारा लाइफ मटेरियल, वो मटेरियल शरीर है, वो टेम्पररी रहेगा। और ये प्रॉपर्टी जो है कब तक हमारे हमारे साथ रहेगा वो भी हमको पता नहीं है। कल कुछ भी इंसिडेंट हो गया, प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, तो हमारे शरीर हाथ से निकल जाएगा। तो जब तक हमारे पास है, हमारे साथ है, तब तक हम समझना चाहिए कि इसका प्रॉपर्टी, इसका प्रोप्राइटर कृष्णा है और हम उस प्रॉपर्टी का संभाल रहे हैं। बस कृष्णा का सेवा में अच्छी तरह से लगना चाहिए करके, दैट इज द मीनिंग। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस? प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी दो क्वेश्चन थे। हाँ बोलिए, पूछिए। दो क्वेश्चन थे प्रभु। प्रभु, ये जो थर्ड सेक्शन है जिसमें आपने 3 डूअर का बारे में, आपका आवाज बहुत ये है, 3 डल है, थोड़ा जोर से बोलिए। आपने जो थर्ड सेक्शन है उसमें 3 डूअर के बारे में बताया। हाँ हाँ, मतलब आत्मा, परमात्मा और जीव, परमात्मा और मटीरियल और नेचर, प्रकृति। हाँ, मटेरियल नेचर। तो उसमें प्रकृति मटीरियल नेचर। परमात्मा, हाँ, तो इसमें प्रभु अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा और क्लियर करना चाहिए। आप कर, ये एक सवाल था। और दूसरा डूअर प्रभु, कौन है? ये डूअर कौन है? कौन कर्म कर रहा है? कौन जिम्मेदार है कर्म के लिए? उसके बारे में है। करेक्ट प्रभु। तो इसमें अभी भी थोड़ा हम क्लेरिफिकेशन लोग नहीं हुआ। समझते हैं कि जीवात्मा रिस्पॉन्सिबल है, जीवात्मा कर्म कर रहा है। क्या सचमुच जीवात्मा रिस्पॉन्सिबल है? जीवात्मा अंदर बैठकर सिर्फ देख रहा है, शरीर से कर्म क्या हो रहा है, एक्टिविटीज क्या हो रहा है, जीवात्मा देख रहा है, विटनेस कर रहा है। लेकिन शरीर से कर्म हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? कौन करवा रहा है? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है शरीर से कर्म करने के लिए? वो मटेरियल नेचर, 3 गुण जो होते हैं, सत्व रजो तमोगुण होते हैं, वो गुण प्रभाव कर रहे, इसीलिए शरीर कर्म कर रहा है। तो इसीलिए क्या 3 गुण जिम्मेदार है कर्म करने के लिए? 3 गुण भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि 3 गुणों को कंट्रोल करने वाला सुपर सोल भी है, परमात्मा है, वो 3 गुणों को डायरेक्ट करता है। लेकिन क्या परमात्मा भी जिम्मेदार है हमारे कर्म के लिए? क्या हम परमात्मा को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं, परमात्मा को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा इनिशिएटर नहीं है कर्म का, वो सिर्फ रिजल्ट देने वाला है। तो इनिशिएटर कौन है कर्म करने के लिए? इनिशिएटर कौन है? वो इनिशिएटर जो है हमारा मटेरियल डिजायर है। हमारे पास भौतिक वासनाएं है, इच्छाएं है। ये इच्छा जो है हमको मजबूर कर देते कर्म करने के लिए। और जब भी जीवात्मा को मालूम होता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा को मालूम होता है कि इसके पास ये इच्छा है, तो परमात्मा उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन करते यानी क्या करते हैं? मटेरियल नेचर जो है उनको प्रेरित करते हैं भगवान। देखो, इस जीवात्मा का ये इच्छा है, उस इच्छा पूरा करने के लिए तुम उसको सहायता करो करके। तो इसीलिए अल्टीमेट जिम्मेदार कौन है? जीवात्मा होता है, क्योंकि उसके पास इच्छा प्रकट हो गया। ये 3 टाइप का डूअर्स है, उसके बारे में है। ठीक है प्रभु जी, अभी क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसमें ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है मेरा। प्रभु, आप सुन पा रहे हो क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा, सुनने के लिए नहीं है, थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु जी, इससे ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है। अभी आपने जो बताया उससे मैं क्लियर हो गया प्रभु। ये काफी दिनों से हाँ। मेरा कंफ्यूजन था। अब इससे ही जुड़ा दूसरा सवाल है कि हम लोग जब भी किसी को बोलते हैं कि अरे हमारे घर में हम लोग सब मिलके भगवत गीता पढ़ते हैं, तो आप भी हाँ। आ जाओ, आप भी पढ़ो।
तो उसका हमेशा जवाब रहता है नहीं, सर्व कर्ता कर्विता तो ऊपर वाला है, जब उसकी इच्छा होगी तो हमको बुलाएगा। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने क्या जवाब देना चाहिए? वो भगवान कभी इच्छा नहीं करते हैं। भगवान जो है न्यूट्रल रहते हैं। नो वन इज हिज फ्रेंड, नो वन इज हिज एनिमी। भगवान हमारा अच्छा भी नहीं चाहते और बुरा भी नहीं चाहते। भगवान टोटली हर जीव के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। वो जीवात्मा का इच्छा जो है वो भगवान को प्रेरित करता है उसका इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर उसके पास इच्छा ही नहीं है तो भगवान को अननेसेसरी ब्लेम करके क्या फायदा? भगवान इच्छा किया तो हो जाएगा करके। भगवान किसी का प्रति सही भी इच्छा नहीं करते, गलत भी इच्छा नहीं करते हैं। वो इंडिविजुअल जीवात्मा का इच्छा है। अगर वो जीवात्मा नहीं चाहता है भगवत गीता सुनना या भगवत गीता पढ़ना या भक्तों का संग करना, जीवात्मा का इच्छा है। जीवात्मा नहीं चाहता है तो भगवान उसको सैंक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए हर चीज जो है पहले जीवात्मा का इच्छा होता है। हाँ, अगर जीवात्मा भगवत धाम जाना चाहता है तो भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सहायता करते हैं। नहीं है वो जीवात्मा कर्म के बंधन में फंसकर नरक में जाना चाहता है, पाप करना चाहता है, अंदर बैठा हुआ भगवान जो है उसको भी सैंक्शन कर देते हैं। तो भगवान इज ओनली ए फैसिलिटेटर ऑफ जीवात्मा डिजायर्स। जो भी हो रहा है उसके लिए जीवात्मा खुद जिम्मेदार है। हमको ये समझना चाहिए और उसको ये भी यही उसको कन्विंस करना चाहिए, भैया ये तुम्हारा इच्छा है, भगवान का इच्छा नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं, तुम नहीं चाहोगे तो वो भी भगवान सैंक्शन कर देते हैं। इसमें भगवान का रोल इतना ही है, बिकॉज ही इज इटर्नल एवर वेल विशर। तुम्हारा जो भी इच्छा है वो सैंक्शन करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। समझ गए? थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो मतलब जो समाज में बहुत सारे लोग भगवान को दोषी कर देते हैं अल्टीमेटली, तब बोल के कर्ता कर्विता वो है, तो उसकी जब इच्छा होगी तो लोग नॉनवेज छोड़ देंगे, इच्छा होगी तो हम तो जाएंगे, वो बुलाएगा तो जाएंगे। ये सब फ्रॉड है, मतलब बुलाएंगे तो जाएंगे, वो कभी बुलाएंगे नहीं है। तुम्हारा इच्छा रखो पहला जाने का, भगवान सैंक्शन करने के लिए बैठे हैं, बस इतना ही है। ही इज ओनली द फैसिलिटेटर, सैंक्शनर। Any other questions? So thank you very much। हमारा क्लास यहाँ समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, अगले सैटरडे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेदेव च पतितानां